and today I am going to solve the very important question which will be very much helpful for your preparation of the examination. Different types of examination. Let us start the solution of the question. सबसे पहले लैंग्वेज समझना जरूरी है. प्रोबेबिलिटी में ना लैंग्वेज समझ में आ गई, फॉर्मूला अप्लाई करो, तुरंत यू विल गेट द आंसर. चलिए देखिए क्या है. ए मैन नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स. देखिए आदमी क्या है ना, वो सोचता है कि मैं तो हमेशा सत्य ही बोलता हूं, ठीक है ना. 4 बार उसने बोला, 3 बार सत्य बोल दिया आउट ऑफ 4, ठीक है ना. ही थ्रो ए डाई, उसके बाद क्या करता है, डाई थ्रो कर देता है. भाई जो आदमी सत्य बोलता है उसके बाद सब विश्वास करते हैं. जो आकर के रिपोर्ट देगा हाँ ये सही बोल रहा है. आप भी करते होंगे अपने साथ में. देखिए क्या है, रिपोर्ट दैट इट इज 6, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी तरह के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है. व्हाई द क्वेश्चन. माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इवेंट एज्यूम कर लेते हैं. इवेंट 6 occurs. Known to speak truth, my dear student, throw a die and 6 occurs. 6 occurs. 6 occurs. E2. Event 6 does not occur. और माय डियर स्टूडेंट ए क्या है, यहां पे देख लीजिए. मैन इवेंट है, ये भी देख लीजिए क्या है, दैट इज 6. देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6. और माय डियर स्टूडेंट, ही थ्रो ए डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज ए 6. मैन रिपोर्ट क्या करता है, दैट इट इज, और माय डियर स्टूडेंट इट इज 6. देखिए क्या है, उसके बाद क्या करते हैं, एक डाई थ्रो कर देते हैं, ठीक है ना. जब डाई थ्रो करेंगे, थ्रो ए डाई, डाई थ्रो करेंगे तो उसके सैंपल स्पेस बता दीजिए क्या होगा. 1 2 3 4 5 6. 6 नंबर आते हैं ना डाई पर. माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी इट विल बी क्या हो जाएगा. देखो यहां पर इवेंट दैट 6 occurs. 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी दैट यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट 6 occurs. क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1/6. क्योंकि 6 तो एक ही बार आया है. 6 और माय डियर स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 6 डज नॉट occur. कितने हैं माय डियर स्टूडेंट, देखो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं. जहां पे 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 है ना. देखो एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, 1/1/6 विल बी इक्वल टू 6 माइनस 1/6, दैट विल बी 5/6. और एक आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 6 डज नॉट occur, ठीक है ना. चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब इसमें क्या करना है हमको. देखिए हमको बाकी कंडीशन निकालनी है हमको. देखिए लेट मी टेक प्रोबेबिलिटी ए व्हेन E1 ऑलरेडी occur. ए मैन नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 out of 4 टाइम्स. ट्रूथ की हमारे पास क्या हो गई, 3/4. मैन स्पीक ट्रूथ, प्रोबेबिलिटी मैन स्पीक ट्रूथ कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 3/4 आ गई ये प्रोबेबिलिटी. ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना. चलिए लेकिन उसके बाद क्या होगा, और ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड. माय डियर स्टूडेंट E2 देख लीजिए, इवेंट 6 डज नॉट occur, ठीक है ना. ऑलरेडी occur, 6 आया ही नहीं है, लेकिन आदमी क्या रिपोर्ट दे रहा है, इट इज 6. उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है. तो ये कितनी हो जाएगी, 1 माइनस देखिए 3/4, ठीक है. और इट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4 माइनस 3/4, दैट विल बी 1/4. और ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, यू विल हैव टू सी. इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो माय डियर स्टूडेंट. देखिए मैन, प्रोबेबिलिटी मैन डज नॉट स्पीक ट्रूथ. इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी मैन डज नॉट स्पीक ट्रूथ. डज नॉट स्पीक ट्रूथ, उसकी प्रोबेबिलिटी कितने आ गई, 1/4. बेस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करके उसकी वैल्यू निकालते हैं. लेकिन बेस थ्योरम में भी एक चीज याद रखना है आप लोगों को. देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6. इट इज एक्चुअली 6
इसमें है, इवन में है माय डियर स्टूडेंट। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, देखिए इसमें इट इज एक्चुअली probability of even, probability of A when even already occurs, ठीक है, divided by probability of even ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई करना है, फॉर्मूले का भी आधा नंबर होता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/6, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज 3/4, ठीक है, डिवाइडेड बाय probability of E1, that is 1/6, same thing, 3/4, or my dear student, probability of E2 that will be 5/6, 5/6 into, देखिए my dear student, probability of A when E2 already occurred, E1 already occurred, ठीक है ना, that is 3/4, and E2 already occurred, that will be 1/4, ठीक है। It will be equal to this one, 6 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा my dear student, 3/4 प्लस देखिए 1/6 बाहर कर दिया तो 5/4 बच गया, ठीक है। और इट विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पर 1/6 से 1/6 कैंसिल कर दिया मैंने, ठीक है। टेक्निक से काम करना है, यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया ना, कितना आ गया, 3 + 5 आ जाएगा, ये आ गया माइनस 4 से 4 तो कैंसिल हो गया, इट विल बी इक्वल टू कितना आ गया, 3/8 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। हर जगह हेल्प करेगा ये, डोंट फॉरगेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एट एवरी एग्जामिनेशन, जहां भी आप एग्जामिनेशन में जाएंगे वही हेल्प करेगा। चलिए निकालते हैं हम लोग, बेस थ्योरम से रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी। देखिए देयर आर 2 बॉक्सेज माय डियर स्टूडेंट, नेमली बॉक्स 1 और बॉक्स 2। बॉक्स 1 में कितनी है, 3 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है। बॉक्स 2 में क्या है ना, 5 रेड बॉल है और n ब्लैक बॉल है। n की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना। देखिए क्या है, one of the two boxes, 1 or 2 that is selected at random and ball is drawn at random, the ball drawn is found to be a red if the probability that this red ball, जो ऐसा रेड बॉल ड्रॉ किया ना माय डियर स्टूडेंट, किस बॉक्स से है, बॉक्स नंबर सेकंड से, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 1/3। हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है, बॉक्स सेकंड में नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितनी है। चलिए निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन, लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी, आती रहेगी, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी निकालते रहे, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखनी है, ठीक है ना। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है ना। नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन निकल नहीं पाते स्टूडेंट से। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो हम लोग बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। बॉक्स देख लीजिए, बॉक्स 1, बॉक्स 1 में क्या क्या है, 3 तो रेड बॉल है, रेड 3 + 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। टोटल कितनी है, 9 बॉल हो गई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद बॉक्स सेकंड, बॉक्स सेकंड देख लीजिए, बॉक्स सेकंड में बॉल देखिए माय डियर स्टूडेंट, 5 रेड है, रेड 5 है इसमें, 5 रेड प्लस n ब्लैक बॉल्स हैं, रेड 5 है, 5 रेड प्लस n ब्लैक बॉल है, ठीक है ना। और टोटल बॉल कितनी हो गई इसके अंदर देख लीजिए, 5 + n हो गई, ये बॉल हो गई इसमें टोटल बॉल्स, इसकी टोटल 9 हो गई। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। चलिए अब क्या करते हैं, E1 इवेंट सेलेक्टिंग बॉक्स 1, E2 इवेंट सेलेक्टिंग बॉक्स 2, और ए माय डियर स्टूडेंट क्या दिया, देखिए उसने दिया ना, 1 of the 2 boxes, box 1 and is selected at random and ball is drawn at random, ball is drawn that is found to be a red ball drawn, okay, or my dear student event red ball drawn, रेड बॉल इज ड्रॉन, ओके। देखिए एक चीज याद रखना है, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है, सबसे मैंने बताया ना, क्वेश्चन को समझते जाइए। 1 of the 2 boxes, box 1 and box 2 is selected at random, 2 बॉक्स है माय डियर स्टूडेंट, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है,
तो क्या होगा, E1 की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले सपोज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी कि फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो जाता है, टोटल तो 2 हो गए ना, 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी। अब E2 की प्रोबेबिलिटी बता दो, दैट इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा, हमें क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 ऑलरेडी अकर्स। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इवेंट दैट रेड बॉल इज नोन, ओके ना। बॉक्स 1 देखिए, रेड बॉल कितनी है, टोटल बॉल तो हो गई 9, रेड बॉल हो गई 3, दैट विल बी 3/9, ओके माय डियर स्टूडेंट, 3/9 हो गई, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगा, A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्स। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, देखो E2 में देख लीजिए, टोटल रेड बॉल कितनी है, 5 है ना, तो कितनी हो गई, 5/5 प्लस n। ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई। हमें क्या यूज करना है, बेज थ्योरम यूज करनी है, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट, बेज थ्योरम यूज करनी है, चूंकि प्रोबेबिलिटी दी हुई है, यहां पे देख लीजिए, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस रेड बॉल कम्स आउट फ्रॉम द बॉक्स सेकंड, बॉक्स सेकंड E2 है ना, बॉक्स सेकंड, हमें निकालनी क्या है, फाइंड, देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज हाउ मच, 1/3, और फाइंड n, ये निकालना है। देखो ये गिवन है, ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये गिवन है ना, यूजिंग बेस थ्योरम। Probability of E2 when A already occurs will be equal to probability of E2, probability of A when E2 already occurs, okay, conditional probability my dear student, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आपको हर जगह यूज करनी है, इसलिए उसके फॉर्मूले तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 ऑलरेडी अकर्स, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर। ये फॉर्मूला याद रखना है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, 1/3, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए बस। E2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर, माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, ये दिया हुआ है यहां पर 5/5 प्लस n, ठीक है, ये आ गई इसमें 1/3, प्लस देखो यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 1/2, ओके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 ऑलरेडी अकर्ड, माय डियर स्टूडेंट देखिए ये आ गई हमारे पास में, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज 5/5 प्लस n, ठीक है, इसको लिख लीजिए 5/5 प्लस n, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, 1/2 कॉमन ले लेता हूं मैं, बाहर कर देता हूं 1/2, और देखिए 5/5 प्लस n, ठीक है, और यहां पर कॉमन ले लेता हूं 1/2, ब्रैकेट में बता दीजिए क्या बचेगा, 1/3, और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पे बचेगा 5/5 प्लस n, ठीक है, 1/2 तो कैंसिल हो गया, 5/5 प्लस n न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, यू विल हैव टू सी व्हाट विल बी इन द डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लीजिए 3 और 5 प्लस n, ये एलसीएम आ गया ना, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 प्लस n, और इधर में 15 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट। देखिए अब इसमें क्या होगा, 5 प्लस n यहां भी है, कैंसिल हो जाएगा ना, 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई करोगे 15, और यहां पे कितना आ गया 5 प्लस दैट इज 20 प्लस n, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा, देखो 20 प्लस n विल बी इक्वल टू 15 इंटू 3 45 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए n की वैल्यू कितनी आ गई, 45 माइनस 20, और कितना आ गया 25 आ गया, और n की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, ब्लैक बॉल जो होंगी ना, ब्लैक बॉल कितनी होंगी, ब्लैक बॉल्स, देयर विल बी 25 ब्लैक बॉल्स इन द सेकंड बॉक्स, ठीक है ना, 25 ब्लैक बॉल्स इन बॉक्स 2, बॉक्स 2 में हैंड्स, बॉक्स 2 में कितनी ब्लैक बॉल होंगी, 25 ब्लैक बॉल होंगी माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। देखिए क्या है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही रहे हैं ऑन डिपेंड अपॉन बेस थ्योरम, ये डिफरेंट हो गया, तो डिफरेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करना है ना,
देखिए कोई जरूरी थोड़ा ना ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही सब जगह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाए, थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना। और माय डियर स्टूडेंट, मेरी वीडियोज यदि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है ना, मेरे क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो आप लोगों के एकदम आप लोगों ने निकाले भी नहीं होंगे, आप लोगों ने टच भी नहीं किया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।